Hello everyone, this is me शिवम कुमार दुबे and in this lecture मैंने पिछले लेक्चर में हमारा थर्ड प्रॉपर्टी तक हो चुका था। इस लेक्चर में हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी ऑनवर्ड एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसकी हम लोग इस लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली इन केस ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, longitudinally in case of attraction while टाइपिंग एरर, ठीक है कोई नहीं, attraction while laterally in case of repulsion। देखिए मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और लेट्स से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इस केस में जब भी आपका अट्रैक्शन होता है तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे बनेगी, ये बनेगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव से, और खत्म कहां पे होती है, नेगेटिव पे, इसीलिए वो लूप नहीं बनाता। याद है ना आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज आवर सेकंड। देखो मेरा इतना यूनिफॉर्म नहीं है बट ये काफी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और ये हमने बहुत सारी यहां से निकाल दिया और यहाँ पे बहुत सारी आके ऐसे मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। तो देखिए ये कब था, ये अट्रैक्शन के केस में था। ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। आइए रिपल्सन के लिए देखते हैं। तो रिपल्सन के लिए देखिए कैसे बनेगा। रिपल्सन मतलब मान लीजिए मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लिया, ऑब्वियसली इनके बीच में होगा रिपल्सन। तो देखो ऐसा बनता है, एक्चुअली क्या है ना, ये बोर्ड्स में काफी ज्यादा आता है, ऐसे बोर्ड्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। वैसे तो खैर आपका बोर्ड्स का भी लेवल बढ़ ही चुका है, बोर्ड्स का भी लेवल डे बाय डे काफी अच्छा बढ़ रहा है। 2018 में मैंने दिया था, उस समय भी लेवल ठीक था और आने वाले समय भी लेवल ठीक रहेगा। तो देखिए ये था आपका किसके लिए, जब रिपल्शन होता है, और ये कब था, जब अट्रैक्शन होता है। तो मैंने भी ऊपर यही लिखा है कि जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है अट्रैक्शन के केस में, लेकिन रिपल्सन के केस में वो लेटरली क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 था। लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। सॉरी ये मैंने फर्स्ट में ही प्रॉपर्टी नंबर 1 में कवर कर दिया है, इसका रीजन मैं यहां लेकिन फिर से लिख देता हूं, क्यों क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज पे एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। I think this is sufficient for this property number 5. Next है property number 6. Property number 6 always perpendicular to the surface. ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, आई कैन से दिस इज वेरी गुड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, आई थिंक वो क्वेश्चन था जेईई एडवांस का, हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। आप बताइएगा अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे कौन सा डायग्राम सही है। अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर था, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो इसमें से कौन सा फिगर जो है वो सही है अगर इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई रियली लव, एक्चुअली मुझे काफी सही लगा था ये क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूं, यहां पे बना देता हूं। बताओ फिगर ए या फिगर बी कौन सा सही है। आई थिंक मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि ये मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को पता है मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे, जिस टाइम पे मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम पढ़ा था उस टाइम पे मैंने भी शायद फिगर भी बोला, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट यस इसका आंसर फिगर ए है। ये जेईई का एडवांस क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर फिगर ए सिंपली इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है बेटा ये होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो इसका कारण ये है कि अगर इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्सेस, ऑब्वियसली आप खुद देखो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखो कि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये देखो ये आपको परपेंडिकुलर दिखेगा। तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट मतलब ऐसा एंटर करता है सरफेस पे और सरफेस से इस तरह निकलता है कि ये परपेंडिकुलर रहे सरफेस के, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर फिर से वही बात है कि परपेंडिकुलर नहीं हुआ, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो दो टेंजेंट बनेंगे और यदि दो टेंजेंट बन गए तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया है, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि सोर्स चार्ज अपना एक है। अगर दो सोर्स चार्ज होता तो आई थिंक इट इज पॉसिबल, बट एक सिंगल सोर्स चार्ज के कारण दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। तो यही रीजन है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 का कि जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है बेटा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7 which says that electric line of forces do not pass through a conductor। बेटा कंडक्टर से पास नहीं होता। ये क्या झमेला है सर? देखिए झमेला बड़ा अच्छा झमेला है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है ना वो कंडक्टर से पास नहीं होता। मैं बता उसका कारण क्या है। ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर था, ये मान लीजिए कंडक्टर था। अब सुनिएगा हमने इसको एक्सटर्नल याद रखिएगा ये वर्ड कंडक्टर है, सिर्फ कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर ही पूरा डिसाइड कर रहा है। और मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए आपको पता है कि कंडक्टर की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है। लेट्स से मैं से पूरा पारी करा देता हूं जिससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब सुनिए कंडक्टर आपको भी पता है मुझे भी पता है कंडक्टर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि ये चार्ज इंड्यूस कर सकता है। तो आपको पता है जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करती है पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव, इधर मान लो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इधर मान लो नेगेटिव चार्जेस होंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब देखो सर अगर इधर पॉजिटिव है तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा का पूरा चार्ज इंड्यूस कर सकता है। तो मान लो इधर ये नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करेगा और इधर नेगेटिव है तो इधर ये क्या इंड्यूस करेगा? पॉजिटिव चार्जेस। यार ये जो ब्लैक वाला था, ब्लैक वाला तो आपका एक्सटर्नल था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कंडक्टर के अंदर की बात करें तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत मतलब वो पूरा का पूरा चार्ज ना मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है जितना उसको रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ जितना रिक्वायरमेंट होगा कंडक्टर उतना को उतना चार्ज इंड्यूस कर लेगा। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो इस तरफ इंड्यूस होगा। ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड क्या होगा? उल्टा। और एक्सटर्नल किधर है? इधर। तो यार आप देखो ना ऑब्वियसली कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इस वजह से वो ई इंड्यूस्ड बराबर ई एक्सटर्नल कर देगा। और जैसे ही आपका ई इंड्यूस्ड बराबर ई एक्सटर्नल हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। और हम लोग इसको एक केस भी पढ़ेंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कंडक्टर के अंदर रख देते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ता और डिवाइस हमारा सेफ रहता है बेसिकली। ठीक है, आगे बताएंगे आने वाले समय में। अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल विल नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इफ रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन। ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। देखो एक केस सबसे पहले पकड़ते हैं इलेक्ट्रिक, अगर स्ट्रेट लाइन होता मतलब आप लोगों के मन में आएगा स्ट्रेट लाइन, मान लो ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो आपको खुद पता है कि अगर आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन वही मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई झमेला है नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई झमेला देखो बेसिकली है ही नहीं, तो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ छोड़ो तो ऑब्वियसली फोर्स क्या होता है? क्यू। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? इधर के डायरेक्शन में ही है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को फॉलो करेगा। कब? जब स्ट्रेट लाइन है। लेकिन दूसरा केस क्या है? जब स्ट्रेट लाइन ना हो। बेटा जब स्ट्रेट लाइन ना हो तो ये मान लो स्ट्रेट लाइन यहाँ है ही नहीं, ये कोई कर्व है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अब आप इमेजिन करो अगर आप यहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को, लेट्स से ये हमारा पॉइंट है, हमने यहाँ पे लेट्स से चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, लेट्स से मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जो आपको पता है दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q इंटू ई। तो ऑब्वियसली जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल को कहां लगेगा, इधर लगेगा। लेकिन क्या वेलोसिटी इधर होगा, खुद सोचो। अगर चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ पे यहाँ पे रखा, अगर आपने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे फ्रीली छोड़ दिया, अब आपने पकड़ा ही नहीं, आपने छोड़ दिया, तो उस पे फोर्स तो इधर आएगा, जो कि डायरेक्शन मैंने दिखा चुका है कि फोर्स होगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी इधर होगा, सोचो जरा। ऑब्वियसली नहीं होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वेलोसिटी कहीं ऐसा आएगा। और अगर वेलोसिटी बेटा कहीं ऐसा आ गया तो यार ऑब्वियसली यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को तो फॉलो नहीं करने वाला। बेसिकली हम लोग ये बोलेंगे कि यदि हमने चार्ज पार्टिकल को बेटा छोड़ दिया है, अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को फ्रीली छोड़ दिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को तो फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, ऑब्वियसली फोर्स ये तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा, आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना। सर्कुलर मोशन आप लोगों को पता होगा, सर्कुलर मोशन आप लोगों को पता होगा। अब देखो बेटा, सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसकी वेलोसिटी कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। बिल्कुल सर। आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आता है, अगर मैं बात करूं, एक एक्सेलरेशन इधर आता है AC, और एक आता है AT, या फिर इसको अंदर वाला मानते हैं, लेट्स से इधर आता है AC और इधर आता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। जो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है वो किधर आता है, इधर आता है, A रिजल्टेंट। तो ऑब्वियसली A रिजल्ट इधर है, V इधर है, लेकिन ये पाथ कौन सा फॉलो करता है, ये वाला। दैट्स इट। ये भी एक अच्छा रीजन है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में फ्रीली छोड़ोगे तो वो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। हाँ, ये भी बात बहुत अच्छी है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे चार्जेस है Q1 और दूसरा चार्ज है -Q2, तो अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाया, लेट्स से ऐसा बनाया और फिर बाद में ऐसा बनाया, और मान लो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की और यहाँ पे कम है, तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ऑब्वियसली जो चार्ज होगा यहाँ पे, अच्छा ये एक मिनट, मैंने शायद 10 प्रॉपर्टी बता दिया, सॉरी 10 प्रॉपर्टी बता दिया ये मैंने, कि यहाँ पे आप देखोगे Q1 के पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, जिसके वजह से वहां पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा Q2 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर जो है ज्यादा है। तो यही कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। 9 पॉइंट ये कह रहा है कि जो रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली सेम एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं कि आप देखो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोजर है, पास पास है, बहुत पास पास है, तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। ये कुछ 10 प्रॉपर्टीज थी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज थी। आई थिंक, मुझे लगता है आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, बट इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन पिंग मी एनी टाइम। टेलीग्राम लिंक पे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत वहां पे आपको यूजफुल होगा, मैं गारंटी देता हूँ। एक बार मेंबर्स वहां हो जाए अच्छे खासे, काफी ज्यादा वहां पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, यू कैन कांटेक्ट मी एट माय पर्सनल नंबर 9111483827। आई नो पैंडेमिक का टाइम है, बट बहुत सारे बच्चे जेई को लेकर के टेंस्ड होंगे या फिर कुछ इश्यू होता है, तो आप यहाँ पे मेरे को पिंग कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा जितना ज्यादा आपको डाउट क्लियर कर सकूं, उतना डाउट मैं क्लियर करूंगा। बट बी सेफ, आई विल से अगेन एंड अगेन, बी सेफ, सेफ रहो और अपना और अपने जितने भी फैमिली मेंबर सबका ध्यान दो। पैंडेमिक काफी ज्यादा फैल रहा है और हो सके तो अभी घर पे रह के ही पढ़ाई करो, कहीं आने वाले 1 साल तक मूव मत करो, क्योंकि जिंदगी पहली है। जिंदगी मेरे ख्याल से दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जेई देने का मौका दोबारा मिल जाएगा। तो आई थिंक गिव योर प्रॉपर टाइम इन ऑनलाइन क्लासेस ओनली, एंड यस टेक ऑल प्रिकॉशंस व्हिच आर नेसेसरी। ठीक है, चलो इस नंबर पे पिंग कर देना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर देना, एंड कुछ भी डाउट होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा पूरा आपका डाउट सॉल्व हो जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।